तमाम उपलब्धियां एक एक करके आपने गिनवाई कि मोदी सरकार की हाल ही में किस तरह की उपलब्धियां रही हैं और बीते 8 साल में सरकार ने किन दिशाओं में काम किया है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा धारा 370 को लेकर भी रहा। 370 को हटाकर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा फैसला लिया, ट्रिपल तलाक खत्म किया, राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे को हल किया। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मुद्दे डर दिखाकर बरसों तक लंबित किए गए और उन्होंने देश की एकता और अखंडता को बड़ा नुकसान किया है। अगर हम ये बात कहते हैं तो मैं मानता हूं कि मोदी सरकार की बहुमत की सरकार का अगर कोई फायदा है या राज्यसभा में बहुमत के बाद जो फैसले करने की और सामर्थ्य बढ़ेगी, उसमें ये चीज़ें माइलस्टोन है। धारा 370, हम जनसंघ से लेकर हमारे पहले अध्यक्ष का बलिदान कश्मीर में हुआ, एक एक व्यक्ति पीढ़ियां, 4-4 पीढ़ियां खप गई हैं, उनके लिए ये गर्व की बात भी हो। जम्मू कश्मीर में जो अत्याचार हुआ है और उसका कल जो एक फैसला आया है कि आतंकवादी को कितना ही ताकतवर क्यों न हो, उसे न्यायालय सजा दे सकता है, अन्यथा चालान पेश नहीं होते थे। एक सैनिक अधिकारी का परिवार 32 साल से इंतजार कर रहा था न्याय के लिए। तो ये फर्क है। दूसरी बात लगती है कि ट्रिपल तलाक जैसी बात है, जो इस्लामिक देश हैं उनने उन बातों को सुधार लिया, लेकिन हम हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये सिर्फ वोट की राजनीति थी, वो मोदी जी ने करके दिखाया। राम जन्मभूमि हो, मथुरा हो और काशी हो, ये कहते ना कि देश की हमारी आत्मा है, इस पर समझौता नहीं हो सकता। और इसलिए मुझे लगता है कि लेकिन हमसे सवाल पूछे जाते रहे उसका, लेकिन पूरी तरह से एक्सीवेशन हुआ, प्रमाण मिले, उसके बाद न्यायालय ने अपना रास्ता तय किया। ये मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है। उसके बाद में अगर मैं ये बात कहता हूं कि जितने भी बड़े फैसले, नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, हम पहले लुकिस्ट की बात अटल जी के समय करते थे, अब एक्टिस्ट की बात करते हैं। जितनी भी रेल परियोजनाएं, सड़क परियोजनाएं, जितने भी एयर की चीज़ें हों या उनकी कनेक्टिविटी या वहाँ के व्यावसायिक हित या उनके रोजगार के तरीके, चाहे आप म्यांमार की तरफ चले जाइए, साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करने वाला गेटवे ऑफ इंडिया इम्फाल होगा और इसलिए रेलवे लाइन पहुँच गई है, रोड पहुँच गया है। और इसलिए आज जो शांति स्थापित है नॉर्थ ईस्ट में, कभी कोई कल्पना नहीं करता था। उसको तो टेकन ऐसे लेते थे कि वो तो वोटर हैं, वोट देते रहेंगे और बाकी चलेगा। बिल्कुल, जनता के विश्वास की आप बात कर रहे हैं, अपनी उपलब्धियों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समय समय पर आप पर आरोप भी लगते रहे हैं, सरकार पर निशाने भी साधता रहा है विपक्ष। बीजेपी कह रही है कि मोदी सरकार के 8 साल में बहुत विकास हुआ, लेकिन विपक्ष खासतौर पर राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते हैं कि देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है, बस एक चिंगारी की जरूरत है। राहुल गांधी हो या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इनकी अकल को लकवा मार गया है। इनको देश में अगर ये आरोप लगाएंगे या बात कहेंगे तो आम आदमी जवाब देने के लिए तैयार है, किसी नेता को जवाब देने की जरूरत नहीं है। देश के बाहर उनसे कोई जवाब नहीं दे रहा है, उनसे कोई प्रश्न पूछ रहा है और उनको बोलना है, इसलिए बोलना है। उनके अनेक घटनाएं हो गई हैं, लेकिन जवाब जनता देती है। ये बात राहुल गांधी को समझनी पड़ेगी। मैं राहुल गांधी से कहता हूं कि जब से देश आज़ाद हुआ, हमारी इंटीग्रिटी जितनी भी देश के बाहर गई थी, जितनी बड़ी संख्या में मोदी सरकार के बीच में आई हैं, वो तो रिकॉर्डेड है, इतिहास का हिस्सा है। आपकी चीजें थी, चोरी करके गई थी, लेकिन उसके बाद में वो ससम्मान वापस आ रही हैं। और प्रधानमंत्री भी उन अवसरों को, और अगर कहीं जाना है तो मैं कहूंगा राहुल गांधी को जरा पुराने किले के म्यूजियम में जाकर देखा हो तो मन को कुछ संतोष मिलेगा, खाली आलोचना करने से नहीं होगा। और मुझे लगता है कि विवादों को बढ़ाने का काम, उनको टालने का काम ही कांग्रेस ने किया, इसलिए शायद देश का इतना नुकसान हुआ है। और आज ये 8 वर्ष समाधान के हैं, निर्णय के हैं, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जैसे लोग ये करके खुद का या पार्टी का हित कर पाएंगे। मुझे समझ नहीं आता कि वो विदेश में जाके कैसे चार्ज हो जाते हैं। यहाँ तो वो कभी मुद्दों पर बात नहीं करते, लेकिन मैं देख रहा था कि किसी जमीनी कोई प्रश्न पूछ लिया तो 2 मिनट तक जवाब ही नहीं दे पाए, लोग हंसते रहे। तो वो अपने पैरामीटर्स को देखें, मुझे लगता है कि, लेकिन देश का मान अगर वो नहीं बढ़ा सकते जी, तो देश का अपमान नहीं करना चाहिए, ये जरूर मैं अपेक्षा करूँ।